बाद कुछ नहीं हुआ। शो के बाद उनको जब होटल लेके गए तो होटल में जैसे दरवाजा खोला अंदर जाए वो गिर गए सीधा। गिरने के बाद नहीं उठ पाया। नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 80% ब्लॉकेज थी उनके लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में। इसी के साथ साथ अन्य कई आर्टरी में और सब आर्टरी में भी उनके ब्लॉकेज हो गई थी। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे नॉन स्टॉप और साथ साथ डांस भी कर रहे थे एक्साइटमेंट में, उसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो उनके हार्ट तक नहीं पहुंच पाया और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि किस तरीके से केके काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उनको हैवीनेस फील हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे और वो इसके बावजूद भी परफॉर्म करने में लगे हुए थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केके परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ना ही सिर्फ उन्होंने 3 घंटे परफॉर्म किया, गाना गाया, इसी के साथ साथ उन्होंने डांस भी किया। और हमेशा से ही केके के स्टेज शो काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये वजह बताई है पोस्टमार्टम में कि इस वजह से, इन कारणों की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। अब जो केके की वाइफ है उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये बोला रिपोर्ट्स के अनुसार कि केके को अक्सर उनके हाथ में और उनके शोल्डर में दर्द रहा करता था। इसी के साथ साथ वो गैस की बहुत गोलियां खाते थे, उनको गैस की तकलीफ थी। इसी के साथ साथ होटल में जिस रूम में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, उस होटल के रूम से कुछ गैस की गोलियां भी मिली है, कुछ एंटी एसिड्स भी मिले हैं, जो ये बयान करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उन गोलियों का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि उनको गैस की तकलीफ थी। तो ये कुछ वजह मिलाकर बताई जा रही कि इन सब वजहों की वजह से, ये मिसमैनेजमेंट, गैस की गोली, सीपीआर न देना, इन सब वजहों की वजह से ही ये पूरा का पूरा हार्ट अटैक आया है केके को। और आपको मैं बता दूं, जिन डॉक्टर्स ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करी है उनका ये बयान सामने आया है कि अगर केके को सही वक्त पर सीपीआर मिल जाती तो शायद वो बच सकते थे। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। अगर मैनेजर केके को होटल ले जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल लेके जाते और उनको सही वक्त पर सीपीआर मिलती तो आज शायद केके हमारे बीच जिंदा होते, हमारे बीच होते। एक तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट खराब था, कुछ सुविधा नहीं थी, ओवर क्राउड था, ना एसी काम कर रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर चल रहे थे। इसी के साथ साथ मैनेजर की भी लापरवाही मैं इसमें कहूंगा कि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया। ये वीडियो है केके के मैनेजर का। इन अंकल को आपने देखा होगा केके के साथ उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाते हुए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। बाद कुछ नहीं हुआ। शो के बाद उनको जब होटल लेके गए तो होटल में जैसे दरवाजा खोला अंदर जाए वो गिर गए सीधा। गिरने के बाद नहीं उठ पाया, बस ये हुआ। मुंह के बल गिर पाए। हाँ, आप लोग थे वहाँ? मैं था ना साथ में। हाँ, के समय क्या हुआ? शो के टाइम पे बरोबर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे गाड़ी में बैठा तब थोड़ा सा उनको, हाँ, वो गर्म ठंडा लग रहा था। बट जैसे होटल में गए हम लोग, मैं दरवाजा खोलो, वो जैसे जाने गए ऐसे गिरे वो, बस यही बात है। ठीक है, नहीं वो मेरे नहीं कभी कुछ बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो केके के मैनेजर का साफ साफ ये कहना था कि जैसे ही केके होटल पहुंचते हैं, अपना रूम का गेट खोलते हैं, वो तुरंत गिर जाते हैं। शायद इसी वजह से उनके माथे पे और उनके फेस पर चोट आती है। जब रिपोर्टर्स ने उनसे और सवाल पूछे तो उन्होंने बोला कि शो के दौरान वो बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल सही थे। जी नहीं, वो सही नहीं थे। शो के दौरान वो काफी ज्यादा अनईजी फील कर रहे थे, वो काफी ज्यादा हैवी ब्रीथ कर रहे थे, उन्हें तकलीफ हो रही थी। इसका ध्यान देना चाहिए था मैनेजर को और बाकी के स्टाफ को। जब आपका सिंगर, आपका कलाकार अच्छा फील नहीं कर रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, बिना बोले आप समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए और बाकायदा ये बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल ठीक थे। शो के दौरान वो ठीक नहीं थे। ये सारी वीडियो ये बयां कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे, उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाए क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आप लोग उनकी बात को समझ भी नहीं पाए। इसके बाद जब और सवाल पूछे रिपोर्टर्स ने तो मैनेजर ने कुछ बोला नहीं और वो वहां से चले गए। अब जो एक बहुत बड़ा खुलासा किया है बीजेपी के एक नेता दिलीप घोष ने, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि इसमें टीएमसी का इन्वॉल्वमेंट है। टीएमसी जो कि एक पार्टी है जो फिलहाल रूल कर रही है वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने बोला कि केके जीना चाहते थे लेकिन उनको जीने नहीं दिया गया। केके को जबरदस्ती परफॉर्म करने के लिए बोला गया। केके चाहते थे कि परफॉर्मेंस जल्दी खत्म कर दे, लेकिन उनको जबरन बोला गया कि परफॉर्मेंस पूरी करो और लंबी करो। यह बयान है दिलीप घोष का। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बोला कि टीएमसी के कार्यकर्ता जानबूझ के उस ऑडिटोरियम को भरने में लगे हुए थे। जिस ऑडिटोरियम में 2200 लोगों की कैपेसिटी थी, उसमें 7800 लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछे दिलीप घोष ने और सीधे सीधा आरोप लगाए टीएमसी के ऊपर।
और उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि ये एक हत्या है, केके की हत्या हुई है। बुधवार को केके का अंतिम संस्कार हुआ वर्सोवा के शमशान घाट में और वो पंचतत्वों में लीन हो गए। आपको क्या लगता है, किसने लापरवाही करी है? आपकी जो भी राय है मुझे बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।